नेपाल के एक मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक साथ 20 शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए। इस अचानक से हुए अपलोड ने नेपाल की सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामे खड़े कर दिए। इन वीडियोस को अपलोड किया था 24 साल की सुष्मिता रेग्मी ने, जिसमें उसने नेपाल ब्यूटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरों को टारगेट करते हुए अपने साथ बीती उस दर्दनाक दास्ता को शेयर किया था जो उसके साथ 16 साल की कच्ची उम्र में हुआ था। क्या हुआ था सुष्मिता के साथ, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सुष्मिता का जन्म नवंबर 1998 में नेपाल के पाटनगर काठमांडू में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उसे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। साल 2003 में उसने सिर्फ 6 साल की उम्र में एक नेपाली फिल्म में चाइल्ड एक्टर का रोल प्ले किया था। बढ़ती उम्र के साथ सुष्मिता की खूबसूरती और उसके मॉडल बनने की ख्वाहिश दोनों बढ़ती चली गई। साल 2014 में अपना 12th पूरा करने के बाद सुष्मिता ने हाउस ऑफ फैशन नाम के एक फैशन शो में मॉडल के तौर पर अपना ऑडिशन दिया। अगर सुष्मिता इस ऑडिशन को पास कर लेती तो उसका बचपन का मॉडलिंग का हर सपना पूरा हो जाता, पर बदकिस्मती से हाउस ऑफ फैशन के ऑडिशन में सुष्मिता का सिलेक्शन नहीं हो सका। उसी साल 2014 में 16 साल की उम्र में सुष्मिता ने मिस ग्रांड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया। मिस ग्रांड इंटरनेशनल में हिस्सा लेना ही सुष्मिता के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस शो के साथ नेपाल के फैशन वर्ल्ड के बड़े बड़े चेहरे जुड़े हुए थे। इस फैशन शो की कोरियोग्राफर थी मिस नेपाल रह चुके मालविका सुब्बा। सुष्मिता के लिए मालविका सुब्बा किसी आइडल से कम नहीं थी। मालविका को देखते हुए सुष्मिता बड़ी हुई थी और उन्हें देखते हुए ही उसे मॉडल बनने की ख्वाहिश जगी थी, तो मालविका के साथ काम करने का मौका मिलना यही सुष्मिता के लिए बड़ी बात थी। सुष्मिता ने दिलो जान से उस शो के लिए तैयारी की और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सुष्मिता ने मिस ग्रांड इंटरनेशनल के लिए रैंप वॉक किया और अपनी लाइफ के पहले ही फैशन शो में सुष्मिता फर्स्ट रनर अप बनी। इस ब्यूटी पेजेंट के पूरा होने के बाद सुष्मिता पर उस शो के ऑर्गेनाइज़र में से किसी एक का मैसेज आया जिसमें उसने सुष्मिता को उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की सक्सेस पार्टी के लिए होटल एवरेस्ट में बुलाया। सुष्मिता ने खुद अपने वीडियो में उस आदमी को अब्यूज़र कहा है, सो आगे से हम भी उसे अब्यूज़र के नाम से ही जानेंगे। उसका सही नाम वीडियो के अंत तक आपको पता चल ही जाएगा। सुष्मिता जब उस शाम होटल एवरेस्ट पहुंची तो वहां जाकर उसने देखा कि उन दोनों के अलावा उस होटल में कोई और नहीं था। जब सुष्मिता ने उस अब्यूज़र से पूछा तो उसने बताया कि तुम बहुत जल्दी आ गई हो, पार्टी शुरू होने में अभी वक्त है। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि एक वेटर नींबू पानी लेके आया और सुष्मिता से कहा कि ये वेलकम ड्रिंक है। बातें करते हुए ही सुष्मिता ने वो नींबू पानी पिया। नींबू पानी पीने के कुछ ही मिनटों बाद सुष्मिता को कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उसे बेहोशी महसूस होने लगी तो उसने अब्यूज़र से कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। जवाब में उस अब्यूज़र ने कहा कि अगर शो की फर्स्ट रनर अप पार्टी में नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या खबरें फैलाएगा, और अगर तुम इस पार्टी में नहीं रहोगी तो तुम्हारी इमेज पर असर पड़ सकता है। सुष्मिता को भी लगा कि अब्यूज़र ठीक बोल रहा है। फिर उस अब्यूज़र ने कहा कि मैंने इसी कारण से एक एक्स्ट्रा रूम बुक कर रखा है, तुम जाओ और आराम कर लो, जैसे ही पार्टी स्टार्ट होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। सुष्मिता को अब खड़ा होने के भी होश नहीं थे। वो जैसे तैसे करके उस कमरे में गई और जाते ही बेड पर लेट गई। कुछ ही लम्हों में वो बेहोश हो गई। उसी बेहोशी की हालत में बीच बीच में सुष्मिता को अपनी बॉडी में कुछ दर्द सा, कुछ चुभन सा महसूस होने लगा था। धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि वही अब्यूज़र सुष्मिता का रेप कर रहा था। सिर्फ 16 साल की सुष्मिता का वो आदमी रेप कर रहा था, पर सुष्मिता पर बेहोशी इतनी तारी हुई थी कि वो रेजिस्ट भी नहीं कर सकती थी। I went there. This was the next thing I remember is मलाई मेरो घरिघरि मात्रै होस खोलिरहेछ अनि he is like he's inside of me, he's doing it to me, but he's doing it to me. जतिखेर म कन्सियस छु he's doing it to me
अनि इट वाज एकदमै पेनफुल। अगली सुबह करीब 5 बजे सुष्मिता की आँख खुली। उसे पूरा होश आ चुका था। उठते ही उसने देखा कि वही आदमी, वही अब्यूज़र उसके बगल में उसी बेड पर नंगा पड़ा है। सुष्मिता खुद बिना कपड़ों के पड़ी थी। पूरे बेड पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। सुष्मिता को समझ आ गया कि उसके साथ क्या खेल हुआ था। वो उधर ही ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। सुष्मिता की रोने की आवाज़ सुनकर वो अब्यूज़र उठा। उसने रोती हुई सुष्मिता को शांत करने की कोशिश की और उसे 20,000 रुपये दिए और ऊपर से कहने लगा कि तुझे पैसों की ज़रूरत थी और तूने ही मुझे ये सब करने को कहा और इसीलिए हमने ये सब किया। सुष्मिता अभी तक सदमे में खोई हुई बिना कपड़ों के अपने अब्यूज़र के सामने खड़ी थी। उसने अपने कपड़े उठाए, पहने और दरवाजे की ओर चलने लगी। 16 साल की एक लड़की जिसने अपने फ्यूचर को लेकर कई सारे सपने देख रखे थे, जो फैशन वर्ल्ड में अपना काम दिखाने आई थी, उसे अपने ही फील्ड के कुछ दरिंदों ने सिर्फ 16 साल की उम्र में नोच डाला। पर यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। उस अब्यूज़र ने इसके बाद 6 महीनों तक लगातार इस छोटी सी 16 साल की लड़की का रेप किया, खुद भी किया और अपने सामने अपने दोस्तों से भी करवाया। अपने पहले ही रेप के दौरान उस अब्यूज़र ने सुष्मिता के फ़ोटोज़ खींच लिए थे, जिसका इस्तेमाल करके बाद में वो उसे ब्लैकमेल भी करने लगा था। For 6 months, अनि he even made me like sleep with his friend in front of him. इस दर्द भरी ज़िंदगी से सुष्मिता अब तंग आ चुकी थी। जिन लोगों को अपना आइडल समझ के उनके नक्शे कदम पर चलने वो इस इंडस्ट्री में आई हुई थी, उन्हीं लोगों ने उसकी ज़िंदगी को नर्क बना रखा था। सुष्मिता लाइफ के ऐसे पॉइंट पर आ चुकी थी कि उसे अब सब कुछ छोड़ के सुसाइड करना सही लगा। उस वक्त सुष्मिता किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थी, जिसका नाम उसने अपनी वीडियोस में मिस्टर खड़का बताया है, तो हम भी वही नाम से जानेंगे। सुष्मिता ने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब उसके दिमाग में सुसाइड के ख्याल आने लगे तो आखिरकार एक दिन सुष्मिता ने रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड को पूरी कहानी बता दी। सब कुछ डिटेल में बता दिया कि कैसे उस आदमी ने उसका और उसके सपनों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। सुष्मिता की कहानी सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी भौचक्का रह गया। उसने सुष्मिता से पहला सवाल यही किया कि आखिर इतने टाइम से उसने कुछ बताया क्यों नहीं। मिस्टर खड़का ने सुष्मिता को तसल्ली दी और दोनों ने मिलकर उस अब्यूज़र को कॉन्फ्रंट करने का प्लान बनाया। मिस्टर खड़का ने बताया कि अगर आज ये लोग उसे रोकेंगे नहीं तो आगे चल के वो पता नहीं कितनी और मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाएगा। अब सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर खड़का के साथ उस अब्यूज़र की ऑफ़िस में गई, जहां पर उस अब्यूज़र के साथ वो फोटोग्राफर भी मौजूद था जिसने सुष्मिता के फ़ोटोज़ लिए थे। मिस्टर खड़का ने उस ऑफ़िस में से सारे लड़कों को बाहर निकाला और फिर उस अब्यूज़र को कन्फ्रंट करने लगा कि आपने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब क्यों किया। पहले तो उस अब्यूज़र ने इन सारे इल्ज़ामों को रिजेक्ट कर दिया, पर सुष्मिता पूरी तैयारी के साथ गई हुई थी। उसने सारे वो टेक्स्ट मैसेज, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए, जिसे देखने के बाद उस अब्यूज़र ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, मिस्टर खड़का ने उस अब्यूज़र को पीटना शुरू कर दिया और उस पूरी ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए। सुष्मिता भी उसे पीटना चाहती थी, पर वो हाथ नहीं लगा पाई। उधर जब ऑफिस में काफ़ी सारा हंगामा खड़ा हो गया तो सुष्मिता ने उस शो की कोरियोग्राफर और मिस नेपाल रह चुकी मालविका सुब्बा को फ़ोन किया और सारी बात बताई कि कैसे इस आदमी ने 6 महीने तक उसका यौन शोषण किया। मालविका सुब्बा, जो कि उस वक्त नेपाल फैशन इंडस्ट्री में टॉप का चेहरा और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उसने सुष्मिता को क्या जवाब दिया आप खुद सुनिए। At that moment, I called that Miss Nepal. I said to her, "Ki ma'am, this man has been doing this to me. यस्तो धेरै कुरा भएको छ मसँग. It was continued for 6 months. And I'm finally speaking my truth. And we are in this office. Please come and help me." भनेर भन्दाखेरि I'll tell you the exact words what she said. Okay, so that
so-called bitch literally said this to me. Why are you saying all of this to me? It is your problem that you got raped. It's not my problem. मलाई किन सुनाइरा? और इसके बाद भी मालविका ने कभी भी सुष्मिता को ना ही वापस कॉल किया और ना ही उसके हालत जानने की कोशिश की। और सुष्मिता के लिए ये चीज़ भी उस 6 महीनों तक चले सेक्सुअल अब्यूज़ से कम नहीं थी, क्योंकि जिस महिला को वो अपना आदर्श मानती थी, जो महिला वीमन राइट्स के लिए काम करती थी और अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाती थी, वो भी एक 16-17 साल की बच्ची के लिए आवाज़ तो ठीक, उसे 2 शब्द तसल्ली के नहीं बोल सकी। इस पूरी घटना के बाद भी सुष्मिता का मॉडल बनने का सपना अभी तक जिंदा था और अपने इस सपने को पूरा करने वो दूसरी एक मॉडलिंग एजेंसी पर गई, पर वहाँ पर भी उसे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। I still wanted to be a model. He was like taking my measurements. किनभने त्यो के भन्छ फर्ममा लेख्नुपर्छ भनेर, राइट? So he was touching me everywhere. अनि at that point म यति नम भइसकेको थिएँ कि if a guy used to like मेरो साइडबाट पास भए पनि, मलाई हेरे पनि अथवा मलाई टच गर्यो भने, I used to go totally numb and I used to freeze. And while he was taking measurements, he was feeling me, and he eventually like opened my pants. इस दूसरे एक्सपीरियंस के बाद अब सुष्मिता ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। उसे लगा शायद हर एक मर्द इस इंडस्ट्री में एक जैसा ही है और अब वो उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। सुष्मिता ने अपना बचपन का सपना उधर ही छोड़ दिया। सुष्मिता की दर्द बड़ी दास्तान टिकटॉक पर काफ़ी वायरल हुई। लोग सुष्मिता के समर्थन में सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद नेपाल पुलिस भी एक्शन में आई। बदकिस्मती से नेपाल का कानून कुछ इस तरीके का है कि अगर किसी पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो तो उसे 1 साल के अंदर अंदर अपनी कंप्लेन दर्ज करानी होती है। 1 साल गुजर जाने के बाद वो कंप्लेन वैलिड नहीं रहती। पर सुष्मिता के केस में जब लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो इस इश्यू को पार्लियामेंट तक उठाया गया और सुष्मिता के अब्यूज़र को पुलिस ने अरेस्ट किया। सुष्मिता ने खुद अपने अब्यूज़र का नाम पब्लिक किया। उसने अपने टिकटॉक वीडियो में बताया कि मॉडल ग्लोबल वीज़ाज़ कंसल्टेंसी के प्रमोटर मनोज पांडे ही उसका अब्यूज़र था। पुलिस ने मनोज पांडे को अरेस्ट किया, पर पुलिस को मनोज पांडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अब जाहिर सी बात है कि 6 साल बाद पुलिस को क्या ही सबूत मिलते। शरीर बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डेसँग प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले बयान लिएको छ। इधर मिस नेपाल और वुमन राइट्स एक्टिविस्ट मालविका सुब्बा ने भी सुष्मिता की स्टोरी सामने आने के बाद पब्लिकली सुष्मिता से माफ़ी मांगी, पर आज तक सुष्मिता ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ जवाब नहीं दिया। इसी साल फरवरी में नेपाल के काठमांडू कोर्ट ने मनोज पांडे को सेक्सुअल अब्यूज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में 7 साल जेल की सज़ा सुनाई। मनोज पांडे काठमांडू जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। तो ये थी सुष्मिता की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी देखना चाहिए, जिसमें हमने हैदराबाद का सबसे घिनौना गैंग रेप और मर्डर केस डॉक्टर दिशा मर्डर केस के बारे में बात की।